मेरी आज की गुफ्तगू दो नुकात पर मुश्तमिल है। पहला पॉइंट है मेरे बच्चों के लिए, बेटों के लिए। कुरान पाक की आयत है, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि इंसान को कुछ नहीं मिलता मगर जिसकी वो कोशिश करे। और दूसरा नुक्ता तमाम मेहमानान गिरामी के लिए है कि स्कॉलर्स मुनफरिद क्यों है। जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। सन 2010 में उन्होंने एक पौधा लगाया था, तब जब ज़मीन बंजर और खुश्क थी, लेकिन इकबाल का वो शाहीन जिसने अपने लहू से पौधे को सींचा, उसकी यगाना रोज़गार की मेहनत और पुरखलूस लोगों की शमूलियत। मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। वो पौधा एक तनावर दरख्त बन गया जिसकी छाँव बड़ी ठंडी और फल बहुत मीठा। स्कॉलर आज सिर्फ एक दरख्त नहीं, एक शादाब बाग जिसका बागबान सैयद सलाहुद्दीन शाह पैकरे यकीन और हिम्मत का कोहे गिरां है, जिसने आज साबित कर दिया मरबूत कामयाबी है वारस्तगी के साथ, रख राह पर खतर में कदम पुख्तगी के साथ। So please welcome the director of Scholar School and College, Sir Sayyid Salahuddin Shah sir. Please sir, you are all requested to give a big hand standing at your places. Thank you. जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सिट डाउन प्लीज़ बच्चों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जिसने हमें इंसान तख्लीक फरमाया। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम उस खैरुल बशर से जिसने इंसानियत को मेराज तक पहुँचाया। और वो खैरुल बशर कि जिनके बाद नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो खैरुल बशर कि जिन्होंने फरमा दिया ला नबिय्या बादी। अब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला कोई झूठा हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, लानती हो सकता है, मगर वो नबी नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी, ख़ुसूसन हमारे कैदाबाद के मोहसिन डॉक्टर मज़हरुल क़य्यूम अवान साहिब और उनके साथ मेरे तमाम मेहमानान गिरामी, चूँकि नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, सब के सब बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। मौलाना मुसफ़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, कारी अब्दुल समद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर सैयद सोहेब दानियाल साहब हैं, डॉक्टर तारिक साहब मौजूद हैं। अब मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शी। मेरी आज की गुफ्तगू दो नुकात पर मुश्तमिल है। पहला पॉइंट है मेरे बच्चों के लिए, बेटों के लिए। कुरान पाक की आयत है, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि इंसान को कुछ नहीं मिलता मगर जिसकी वो कोशिश करे। यानी कि कोशिश किए बग़ैर कुछ नहीं मिलता, कोशिश करना ज़रूरी है। इंसान का काम है कोशिश करना। ये मेरी आज की गुफ्तगू का पहला नुक्ता है। और दूसरा नुक्ता तमाम मेहमानान गिरामी के लिए है कि स्कॉलर्स मुनफरिद क्यों है। स्कॉलर्स में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से स्कॉलर्स बाकी तमाम जो कन्वेंशनल इदारा जात हैं हमारी तरह के हैं, हमसे अच्छे भी होंगे, लेकिन हम उनसे मुनफरिद हैं, तो मुनफरिद क्यों हैं। बच्चों, आपके लिए पहली बात तो ये कि इंसान होने के नाते अल्लाह ने हमारी ड्यूटी जो लगाई है, वो ड्यूटी ये है कि हमारा काम है कोशिश करना। कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात उसके साथ ही हमें ये भी बात पता होनी चाहिए कि रिजल्ट लेना हमारा काम नहीं है, रिजल्ट देना अल्लाह का काम है।
कोशिश करना हमारा काम है, रिज़ल्ट देना अल्लाह का काम है। अच्छा नताइज, फ्रूटफुल जो नतीजा है उसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अगली इस बात के ऊपर हमें पक्का कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है। अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत को रायगान नहीं जाने देते। अगर कोई शख्स इस दुनिया में मेहनत करता है तो उसको अजर ज़रूर ब ज़रूर मिलता है। अगर वो सिर्फ दुनिया के लिए मेहनत होगी तो दुनिया में उसको अजर मिल जाएगा, अगर आखिरत के लिए भी मेहनत होगी तो यकीनन आखिरत में भी उसको अजर मिलेगा। तो आप लोग इस बात से परेशान ना हो, रिजल्ट से आपका परेशान होना काम नहीं है। आपका काम मेहनत करना, कोशिश करना है, आपको अपना काम करते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिजल्ट दे के रहेंगे। स्कॉलर्स मुनफरिद क्यों है? स्कॉलर्स आज मेहमान ग्रामी हैं। कुछ तो ऐसे हमारे मेहमान ग्रामी हैं जो हमसे अरसा दराज से मुंसलिक हैं, उन्हें हमारे बारे में पता है बातें। नए अहबाब को बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स 2010 में कायदाबाद में माज़ वजूद में आया और बहुत एक छोटे से घर से हमने स्टार्ट लिया, लेकिन हमने एज अ स्कॉलर्स हाई स्कूल स्टार्ट लिया था। वो हमारा आगाज़ था। 2019 तक हमारे डिफरेंट फंक्शंस हो चुके हैं। 2019 तक हमने साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज इलाके का बेहतरीन इदारा है। और वो बेहतरीन इदारा कैसे साबित हुआ? वो बोर्ड रिजल्ट्स ने बताया। ना सिर्फ बोर्ड रिजल्ट्स ने, बल्कि जब भी कभी हमारे इलाका में कुछ स्पीच कंपटीशन हुए, कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन हुए, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, हमारे बच्चों ने जो यहाँ से क्वालिफाइड थे, अगले जो उनके कंपटीशंस हैं उनकी बारी आई तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त रहे। उन तमाम बच्चों की वजह से अल्लाह पाक ने हमें इस इलाके का बेहतरीन इदारा बनाया। अब अगली बात है कि हम मुनफरिद क्यों? 5-6 खसूसियात हैं। नंबर 1 हमारी खसूसियत जो हम समझते हैं कि हमारे साथ इदारों के अंदर हम उसमें सर फहरिस्त हैं, हम कंसेप्ट बिल्डिंग पर तवज्जो देते हैं। ये कहना बहुत आसान है, कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कंसेप्ट बिल्डिंग के पर तवज्जो देने का सबूत क्या है हमारे पास कि हम वो क्या बात है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हम कंसेप्ट बिल्डिंग करते हैं? तो जनाब पहली बात यह है कि हमारे इदारे में की बुक्स का इस्तेमाल मना है। हमारे इदारे में हेल्पिंग बुक्स इस्तेमाल नहीं की जाती, की बुक्स इस्तेमाल नहीं की जाती, नोट्स इस्तेमाल करना बैन है। जब भी कभी आप नोट्स इस्तेमाल करेंगे, आप की बुक्स इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप टेक्स्ट बुक से हटेंगे तो आप कंसेप्ट बिल्डिंग से हट जाएंगे। आप फिर टू द पॉइंट सिर्फ बच्चे को बता रहे होंगे इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आपने याद करना है। तो ये पहला सबूत हो गया। दूसरी बात है कि हम सिलेक्टिव स्टडी के कायल नहीं हैं। स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज, चाहे वो छोटी क्लासेस के बच्चे हों, चाहे मैट्रिक क्लासेस के हों, चाहे एफएससी क्लासेस के हों, हमारे बच्चे पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर लास्ट तक पढ़ते हैं। ये हमारी खूबी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिलेक्टिव स्टडी के कायल नहीं हैं। इस वजह से क्यों? क्योंकि जब हम एक मखसूस टॉपिक की बात करेंगे कि ये वाला टॉपिक पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, उस टॉपिक की बेस किसी और टॉपिक में पड़ी होगी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो हम इस वजह से हम सिलेक्टिव स्टडी को छोड़ देते हैं। हम बुक रीडिंग मुकम्मल करते हैं, पेज नंबर 1 से पेज नंबर लास्ट तक चलते हैं। इससे फिर क्या होता है कि हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग वाला जो दावा है वो मज़ीद मजबूत हो जाता है। दूसरी खूबी हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलहदा कैंपस है, प्लस उनके बॉयज़ के लिए ओनली मेल स्टाफ है और गर्ल्स के लिए ओनली फीमेल स्टाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कॉलर स्कूल कायदाबाद में पायनियर है इस बात का कि गर्ल्स के लिए अलहदा स्टाफ होना चाहिए। हमसे पहले भी यहाँ पर हाई क्लासेस चल रही थी, हमारे बाद भी चल रही हैं। अब कुछ इस लेवल में कमी आ गई है। हाई क्लासेस और कॉलेज वाली क्लासेस में अक्सर यही कहा जाता है कि बड़ी क्लासेस में मेल टीचर्स अच्छा कंसेप्ट दे सकते हैं। स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज ने कायदाबाद में इस बात की बुनियाद डाली है कि नहीं, गर्ल्स के लिए ओनली फीमेल स्टाफ ही बेस्ट टीचिंग कर सकता है और बॉयज़ के लिए ओनली मेल स्टाफ ही बेस्ट टीचिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाली बात जो है ये हमारी इलाकाई और हमारी मजहबी रवायात के ऐन मुताबिक है। हम जब भी अपनी मजहबी रवायात से रूगर्दानी करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उसके डीमेरिट्स लाजमन होंगे जो फिर अक्सर जगहों पे नज़र भी आते हैं।
और हमारे ये अभी भी आपने पिछले 2 सेशंस रिजल्ट के देख लिए हैं, अभी 2 सेशंस मजीद भी आने हैं। आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज की ना सिर्फ स्कूल सेक्शन में, मैट्रिक सेक्शन में, बल्कि कॉलेज सेक्शन में भी बोर्ड पोजीशंस भी हैं। और ये बोर्ड पोजीशन में गर्ल्स की भी हैं, बॉयज़ की भी हैं, हर एक की अलग-अलग हैं। उससे हमारी ये वाली बात साबित हो गई कि तालिबात को फीमेल टीचर्स अच्छा पढ़ा सकती हैं, बल्कि हमारा बेहतरीन रिजल्ट आना बहुत थोड़े से बच्चों के साथ, उससे ये वाली बात मजीद साबित हो गई है कि सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि सिर्फ वही बेहतर पढ़ा सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात, स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज इलाके का वाहिद इदारा है कि जिसके असातिज़ा के लेक्चर्स ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पिछला लॉकडाउन का अरसा गुजरा था, लॉकडाउन के अरसे के अंदर हम लोगों को खूब नए तजर्बे करने की ज़रूरत महसूस हुई, परेशानी भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज ये इलाका पूरे का वाहिद इदारा है जिसके 400 से ज़ायद लेक्चर्स यूट्यूब के अपने चैनल पर मौजूद हैं। एजुकेशन के लिहाज से ये हमारे इदारे की खसूसियत है, हमारे असातिज़ा की। हमारे असातिज़ा कैसे पढ़ाते हैं ये आप यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। स्कॉलर स्कूल के जो फैकल्टी है, स्टाफ है, हमारे पास 40 से ज़ायद असातिज़ा ऐसे हैं जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं। दूसरी बात, हमारे 95% असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी 3 साल से ज़्यादा सर्विस हो चुकी है इस इदारे के अंदर। हालांकि प्राइवेट इदारों के बारे में एक बात मशहूर होती है कि वहाँ पर ज़्यादा अरसे के लिए लोग नहीं टिकते और वो जल्दी से शफलिंग होती है। तो हमारे इदारे की खसूसियत ये है कि हमारी टीम हमारे साथ पक्की मुंसलिक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन जब अब एक लंबे अरसे के साथ आपके साथ असातिज़ा चलेंगे, वो इदारे का मिजाज भी फिर मुस्तकिल होगा, वेरिएबल नहीं होगा, बदलता नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैकल्टी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैकल्टी है इलाके की। स्कॉलर्स अभी तक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर स्कॉलर से फैज़याब होने वाले स्टूडेंट्स 20 से ज़्यादा तुलबा और तालिबात ऐसे हैं जो अब डॉक्टर्स की तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी MBBS की डिग्री हासिल कर रहे हैं। ये स्कॉलर्स के 20 से ज़्यादा तालिब इल्म ऐसे हैं। और इसके अलावा इंजीनियर्स 10 से ज़्यादा तालिब इल्म ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्पेशली UET के अंदर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शोबे तालीम से वाबस्ता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब स्कॉलर से क्वालिफाइड हैं। स्कॉलर्स कोई ब्रांड नहीं है, किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज नहीं है। ये स्कॉलर्स की सबसे बड़ी खूबी यहाँ पर कायदाबाद के अंदर कि स्कॉलर्स किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स अब खुद एक ब्रांड है। जैसे मेरे मोहतरम कारी अब्दुल समद साहब बैठे हुए, इन्होंने आज से 3 साल पहले ही वाली बात फरमाई थी कि स्कॉलर्स अब एक ब्रांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि इनकी बात अल्लाह पाक ने साबित की। अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स खुद एक ब्रांड है, ये किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज नहीं है। स्कॉलर्स सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी हम लोगों ने मैदान मारा है। 2019 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुकाबला जात हुए थे। डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक 2nd पोजीशन आई थी। फिर अब 2021 में तहसील कैदाबाद में तमाम प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान में एक कंपटीशन था। उसके अंदर 6 कैटेगरीज थी। 6 कैटेगरीज स्पीच कंपटीशन की 6 कैटेगरीज के अंदर से 4 कैटेगरीज में स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज ने 1st पोजीशन वन की और 2 कैटेगरीज के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की। उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग मैं चाहता हूँ कि उन्होंने स्कॉलर्स का मान रखा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। अब अपने कॉलेज के बारे में कुछ बात बताता चलूं। 2019 से पहले तक हमारे कॉलेज लेवल पर एतबार करना मुश्किल था लोगों का। वो क्यों? चूंकि स्कॉलर बेसिकली इंटरमीडिएट क्लासेस को स्कूल के स्टाइल में पढ़ाता है। वो जो स्कूल के स्टाइल में इंटरमीडिएट बच्चों को पढ़ाना, उसके ऊपर वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये भी हमारे लिए एक चैलेंज था। क्यों? चूँकि अक्सर ये कहा जाता था कि इंटरमीडिएट FSC क्लासेस को स्कूल टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट्स भी, और इस वक्त जो हमारी जो न्यू फर्स्ट ईयर क्लास बैठी है इसमें 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके
50 प्लस मार्क्स हैं। ये जो 1050 प्लस मार्क्स यानी कि चॉइस ऑफ टॉपर्स इस वक्त स्कॉलर्स है, ये वाली बात इस बात की गमाज है कि स्कॉलर स्कूल सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएट की क्लासेस को भी बेहतरीन पढ़ा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एफएससी क्लासेस के लिए आखिरी बात, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कि शुरू से एक बात थी कि अगर एफएससी के अंदर बेहतरीन मार्क्स लेने हैं तो साथ एकेडमी रखना ज़रूरी होती है। स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज ने इस बात की नफ़ी की है। ये ऐसा इदारा है जो एकेडमी रखने वाले बच्चों को डिस्करेज करता है। हमारे जो टॉपर्स बच्चे हैं, हमारे 95% बच्चे, जितने भी ये टॉप पोजीशन वाले बच्चे आज आ भी रहे हैं, मजीद भी आएंगे आपके सामने, इनके अंदर से 95% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी एकेडमी के अंदर एफएससी की तैयारी नहीं की। बल्कि मेरे सर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बेटी है आयशा नूर बेटी, उसके मैट्रिक में 1018 मार्क्स थे, उसने एफएससी के अंदर 1080 मार्क्स लिए। उनके साथ मेरी बेटी रिदा नूर, उसने भी ऐसे ही 1080 मार्क्स लिए। ये दोनों बेटियां जो हैं ये किसी एक दिन भी किसी एकेडमी का हिस्सा नहीं बनी। और प्लस अगली बात क्या है कि इस आयशा नूर बेटी ने जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है, हमारे पूरे कैदाबाद के अंदर तकरीबन सबसे ज़्यादा नंबर उसी बेटी के हैं, आयशा नूर, जिसके मैट्रिक में 1018 मार्क्स थे। उस बेटी ने एफएससी में 1080 मार्क्स लिए और उसने एमडी कैट में 170 आउट ऑफ 210 मार्क्स लिए। ये पूरे तहसील कैदाबाद में टॉपर्स में से एक बच्ची है। इससे ऊपर शायद एक या दो बच्चा है कैदाबाद के तमाम बच्चों में से, चाहे उन्होंने सरगोदा में तालीम हासिल की है, चाहे लाहौर में तालीम हासिल की है, चाहे कैदाबाद में तालीम हासिल की है, उनमें से इस बेटी से ऊपर शायद एक बच्चा है या दो बच्चे हैं। और इस बेटी ने कोई एक दिन भी एकेडमी नहीं रखी। अब ये वाली बात को दावा बनाते हुए हम ये बात कह सकते हैं, हम उन वालिदैन के ऊपर से बोझ हल्का करने वाली बात कर सकते हैं कि भाई एफएससी, अगर बेटा एफएससी में बेहतरीन मार्क्स लेना चाहता है तो उसे एकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉलेज के साथ साथ एकेडमी की हैवी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज पे एतबार करें, इंशाअल्लाह स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं दोबारा से अपने आने वाले तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत मशकूर हूँ और अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और आप लोग हमारे बच्चों को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।